हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 40। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं? ये आपकी डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उत्तर देखते हैं। एक अच्छी पाठ योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं। पाठ योजना के पाठ के प्रत्येक पद के लिए कुछ समय निर्धारित होता है, साथ ही प्रत्येक विषय वस्तु निर्धारित समय में पूर्ण रूप से अध्यापित हो जाती है। दोस्तों, एक अच्छी पाठ योजना के जो पद होते हैं वो समय पर निर्धारित होते हैं और उस समय पर उसको पूर्ण कर लिया जाता है। नंबर 2 हम देखते हैं। पाठ के उद्देश्य ठीक प्रकार से निर्धारित होते तथा उत्तम पाठ योजना व्यापक, लचीली, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें पाठ योजना की, तो पाठ योजना जो भी उद्देश्य जो होते हैं, जो भी पाठ योजना होती है उसके जो उद्देश्य होते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं वो निर्धारित होते हैं और साथ ही उसका जो पाठ योजना जो होती है वो व्यापक होती है, लचीली होती है और क्रमबद्ध रूप में होती है और सुव्यवस्थित होती है। यहाँ पर एक अच्छी पाठ योजना की बात हो रही है, तो जो अच्छी पाठ योजना होती है उसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं कि वो एक क्रमबद्ध रूप में भी होता है और लचीला यानी कि सरल होता है, सरल भाषा में होता है और सुव्यवस्थित होता है, जिससे कि वो जो शिक्षण कार्य हो उस पाठ योजना के माध्यम से वो प्रभावशाली बन सके। नंबर 3 हम देखते हैं। अच्छी पाठ योजना में दिए जाने वाले उदाहरण छात्रों के वास्तविक व दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी पाठ योजना की बात हो रही है, तो जो अच्छी पाठ योजना होती है वो छात्र के दैनिक जीवन से संबंधित होती है और वास्तविकता से संबंधित होती है, जिससे छात्र उस उदाहरण को अपने जीवन से अटैच करते हुए उसको अच्छी तरह से समझ सके, भली भांति उस चीज़ को समझ सकें। तो उसका जो उदाहरण होगा जिससे छात्र अधिगम कर पाएंगे। नंबर 4 हम देखें। एक अच्छी पाठ योजना में व्यर्थ की विषय वस्तु को शिक्षण के दौरान अध्यापित नहीं किया जाता। यहाँ पर जो एक अच्छी पाठ योजना होती है वहाँ पर विषय वस्तु को अच्छे ढंग से किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए इस पर बल दिया जाता है, ना कि अनर्गल बातों पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अच्छी पाठ योजना होती है वो शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापित व्यर्थ वस्तुओं को नकार के शिक्षण के उद्देश्यों को पूर्ण करने पर ध्यान देती है, जिससे कि शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने और छात्र जो भी पाठ्य वस्तु हो उसका सही ढंग से अधिगम कर पाए। तो नंबर 5 हम देखते हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली शिक्षण विधियां, प्रविधियां, तकनीकियां आदि छात्रों की आयु, क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार होती हैं। यहाँ पर हम बात करें एक अच्छे पाठ योजना की, तो जो एक अच्छी पाठ योजना होती है उसमें उसकी शिक्षण विधि भी प्रभावशाली होती है और साथ ही उसकी जो तकनीकी यूज की जाती है, जो प्रविधियां यूज की जाती हैं, वो जो छात्र जिसको शिक्षण कार्य दिया जा रहा है वो उसके रुचि के अनुसार होगा उन छात्रों के, और उनकी जो आयु है, उनकी जो क्षमता है यानी कि उनकी जो कैपेसिटी और लेवल है, उनकी जो योग्यताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही उस पाठ योजना को तैयार किया जाता है। तो ये जो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषताएं होती हैं। नंबर 6 हम देखें। एक अच्छी पाठ योजना में सहायक सामग्री के प्रकार, रूप व स्थान निश्चित होते हैं, इसलिए इसे शिक्षण कार्यों का दर्पण कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करें एक अच्छी पाठ योजना की, तो जो एक अच्छी पाठ योजना होती है उसमें जो सहायक सामग्री यूज होती है वो एक क्रमबद्ध रूप में होती है कि कौन सी सामग्री कब यूज करनी है और उसका समय भी निर्धारित होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक अच्छी पाठ योजना होती है वो शिक्षण कार्य का दर्पण होती है, उसका आईना होती है कि वो उसको, जिससे वो प्रतिबिंबित होकर के शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। तो नंबर हम 7 देखें। अच्छी पाठ योजना में पाठ के प्रत्येक पद के लिए विषय वस्तु को छात्रों के लिए स्थान नहीं होता है। यहाँ पर एक अच्छी जो पाठ योजना होती है प्रत्येक पद के लिए विषय वस्तु और छात्रों के लिए स्थान होता है, यहाँ पे नहीं गलत दिया है, बल्कि एक अच्छी पाठ योजना जो होती है उसे बस विषय वस्तु के अकॉर्डिंग ही छात्रों की समझ में आना चाहिए,
जो भी पाठ्य योजना बनाई गई है, एक अच्छी पाठ्य योजना की यही विशेषताएं हैं कि उसमें छात्र को भी स्थान देना है और पाठ्य वस्तु को भी स्थान देना है। नंबर 8 हम देखते हैं, पाठ्य योजना में नई विषय वस्तु को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करके अध्यापित किया जाता है। इससे छात्र शिक्षण सूत्रों के माध्यम से शिक्षण अधिगम को सरल व स्पष्ट बनाता है। यहाँ पर हम बात करें अच्छी पाठ्य योजना की, तो एक अच्छी पाठ्य योजना वही है जो छात्र के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़े और साथ ही यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र यूज हो रहे हैं उसके माध्यम से अधिगम को और भी अधिक अच्छे ढंग से छात्रों में हो और शिक्षण कार्य प्रभावशाली बने, ये सब एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं होती हैं। यहाँ पर अच्छी पाठ्य योजना का मतलब क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित रूप से भी है। आगे हम देखते हैं, नंबर 9 है, पाठ्य योजना के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नता और छात्रों की आवश्यकता की पूर्ति का पूरा ध्यान रखने के लिए साथ ही विषय वस्तु को सरल एवं स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर हम देखें, एक अच्छी पाठ्य योजना वही होती है जो विषय वस्तु के को और अधिक सरल और स्पष्ट बना दे। कहने का तात्पर्य यह है कि पाठ्य वस्तु जो भी है उसको और अच्छे ढंग से सरल बनाते हुए और जिससे कि वो इतना प्रभावशाली हो जाए कि छात्र उसके अधिगम को आसानी से कर पाएं और साथ ही स्पष्ट ढंग से उसको प्रस्तुत किया जाए जिससे कि अधिगम आसान बने। तो पाठ्य योजना द्वारा शिक्षक को उचित ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्न करने की प्रेरणा मिलती है और पाठ्य सामग्री निश्चित समय के अनुसार व्यवस्थित रहती है। यहाँ पर हम बात करें तो पाठ्य योजना के माध्यम से, एक अच्छी पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक खुद को भी व्यवस्थित करता है, साथ ही उसकी जो विषय वस्तु है, उसके जो शिक्षण कार्य है, वो सबको क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित कर पाता है और वो ये निर्णय ले पाता है कि कौन सी शिक्षण सामग्री कब यूज करनी है और किस तरह के इस पाठ्य योजना में प्रश्न पूछने हैं स्पष्टीकरण के माध्यम से, जिससे छात्र अपने जो भी उन्होंने अधिगम किया उसको स्पष्ट रूप से बता पाए, जिससे यहाँ पर एक सरल भाषा और सरल ढंग से उस पाठ्य योजना को प्रस्तुत करना होता है जिससे शिक्षक को शिक्षण कार्य में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषताएं होती हैं जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है और छात्र अच्छे ढंग से अधिगम कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है। और खुश रहिए, मस्त रहिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।